दोस्तों, आज हम बनाएंगे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर पराठा। आप यदि इस पराठे को सुबह नाश्ते में गुनगुने दूध के साथ खा लेंगे तो हड्डियां होंगी मजबूत, थकान कमजोरी होगी दूर और इससे इम्यूनिटी मिलेगी भरपूर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए बनाते हैं प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर पराठा बनाने के लिए 2 कप गेहूं का आटा लेंगे। आप अपने परिवार के हिसाब से आटा कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेंगे। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको ये इम्यूनिटी बूस्टर पराठा बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। आप इस घी को आटे के चारों तरफ लगा देंगे ताकि आटा सूखे नहीं। आप घी की जगह तेल भी ले सकते हैं आटे के ऊपर लगाने के लिए। ये देखिए, आटे को हमने गूंद लिया। आटा इस तरह का रखना है जैसे नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, वैसा ही रखना है। ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट। आप इसको ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। और आप कढ़ाई में डालेंगे 2 कप मखाने। ये वजन में 50 ग्राम है। यदि मखाने के ऊपर इस तरह का काला छिलका है तो उसको हटा देना है। आप इनको भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। मखाने को फूल मखाना, फॉक्सनट या लोटस सीड्स भी बोलते हैं। दोस्तों, मखाने का सेवन हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें कार्ब्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है। यदि सुबह खाली पेट मखाना खाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। मखाना खाने के और भी काफ़ी फायदे होते हैं, जैसे इसमें कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है तो इसको खाने से हड्डियां भी मजबूत होती है। और गठिया की बीमारी में भी मखाना बहुत फायदेमंद होता है। मखाना एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काफ़ी अच्छा सोर्स है। आप यदि मखाने को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो ये हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और प्रेग्नेंट औरतें मखाना खाएंगी तो उनकी सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। और सुबह खाली पेट मखाना खाने से लंबे टाइम तक भूख भी नहीं लगती और पूरे दिन बॉडी एनर्जेटिक रहती है। इस वजह से ये वजन कम करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर 3 से 4 मिनट हो गए इनको भूनते हुए। अब एक मखाने को तोड़ कर देख लेंगे। ये आराम से टूट रहा है तो इसका मतलब है ये अच्छे से भुन गए। अब इनको थाली में निकाल लेंगे और अब इनको साइड में रख देंगे। और अब लेंगे छोटा पैन। इसमें डालेंगे 6 से 7 अखरोट की गिरी। ये वजन में 25 ग्राम है। और 15 से 16 लेंगे बादाम। ये वजन में 20 ग्राम है। और 15 से 16 ही लेंगे काजू। ये भी वजन में 20 ग्राम है। और 20 ग्राम ही लेंगे पिस्ता। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर अब इनको भून लेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ड्राई फ्रूट्स भी हमारी सेहत के लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। हमने इसमें अखरोट भी डाले हैं तो अखरोट दिमाग के लिए ही नहीं बल्कि हमारी ओवर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि अखरोट में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, सेलेनियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अखरोट को ड्राई फ्रूट्स का राजा भी बोलते हैं। अखरोट भी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है तो ये सूजन को भी कम करता है। और हमने इसमें थोड़े से बादाम भी डाले हैं तो बादाम में भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, प्रोटीन, कॉपर, फाइबर, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और बादाम खाने से बच्चों का दिमाग भी तेज होता है। और हमने इसमें थोड़े से काजू भी डाले हैं तो काजू भी बादाम और अखरोट की तरह ही पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और हमने इसमें थोड़े से पिस्ता भी डाले हैं। पिस्ता का यूज ज़्यादातर मिठाइयों के ऊपर डालने के लिए किया जाता है ताकि मिठाइयाँ दिखने में सुंदर लगे। लेकिन पिस्ता भी हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये भी हार्ट, आँखों और दिमाग के लिए तो अच्छा होता ही है। ये भी बादाम और काजू अखरोट की तरह ही इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन सारे ड्राई फ्रूट्स की तासीर तो गर्म होती है, यदि इनको गर्मी में खाएंगे तो ये गर्मी करेंगे और हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक तो हमने ये सारे ड्राई फ्रूट्स कम मात्रा में लिए हैं और मखाने ज़्यादा मात्रा में लिए हैं। और हम इस रेसिपी में जो दूसरी चीज़ें डालेंगे उनकी तासीर काफ़ी ठंडी है।
और जिस तरीके से हम ये रेसिपी बनाएंगे ये सारी चीज़ें गर्मी नहीं करेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा ही देखना ताकि आप भी जब ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको भी इसका पूरा फ़ायदा मिले। 2.5 से 3 मिनट में ही ये भी अच्छे से भुन गए। अब इनको भी मखाने वाली थाली में ही निकाल लेंगे और इनको भी ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। और अब पैन में डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच डालेंगे तरबूज के बीज, 2 चम्मच ही डालेंगे खरबूजे के बीज और 2 चम्मच ही डालेंगे इसमें खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। अब इनको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर रख कर भून लेंगे। हमने अब जो पैन में ये सारी चीज़ें डाली है इनकी तासीर काफ़ी ठंडी है। जैसे हमने इसमें सौंफ भी डाली है तो सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में इसका यूज़ ज़्यादा बढ़ जाता है। और सौंफ में भी काफ़ी ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और हमने इसमें तरबूज और खरबूज के बीज भी डाले हैं तो सभी को पता है कि इनकी तासीर भी ठंडी होती है। और तरबूज और खरबूज के सीड्स हमारी आँखों और हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और हमने इसमें 2 चम्मच खसखस भी डाली है यानी कि पॉपी सीड्स भी डाले हैं। खसखस खाने से भी हड्डियाँ मजबूत होती है, ये पाचन के लिए भी अच्छा होता है और ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। खसखस की तासीर भी ठंडी होती है और ये बॉडी को अंदर से रिलैक्स करता है। खसखस खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, ये हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और खसखस के बारे में काफ़ी लोग कमेंट करके ये पूछते हैं कि खसखस क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि खसखस को पॉपी सीड्स भी बोलते हैं। ये एक गुणकारी फल का हल्के सफ़ेद रंग का बीज है जिसे अलग अलग खाने में कई तरह से यूज किया जाता है और ये ड्राई फ्रूट्स की तरह ही थोड़ा महंगा ही मिलता है। 1.5 से 2 मिनट में ही ये सारी चीज़ें भी भुन गई। अब इनको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। मखाने वाली थाली में इनको नहीं निकालना है। अब इनको भी ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने भून कर रखे हैं ये भी अच्छे से ठंडे हो गए। तो अब लेंगे मिक्सी का जार, इसमें ये मखाने और ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और अब इनको पीस लेंगे। ये देखिए हमने इनको बिल्कुल बारीक पीसा है क्योंकि बच्चे इनको चबा चबा कर नहीं खाते हैं, तो इसलिए इन सारे ड्राई फ्रूट्स को बारीक पीसेंगे तो हमारी सेहत के लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। अब इसको बोल में निकाल लेंगे। हम जो ये पराठे बना रहे हैं इनको सर्दियों में अलग तरीके से बनाया जाता है और गर्मियों में इन पराठों को इस तरीके से बनाया जाता है जैसे हम इनको बना रहे हैं। और जो ये पराठे हम बना रहे हैं इनको गर्मी सर्दी बरसात किसी भी मौसम में खा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में ये पराठे जिस तरीके से बनाए जाते हैं उनको सिर्फ सर्दियों में ही खा सकते हैं। अब इनको साइड में रख देंगे। और ये खसखस तरबूज और खरबूज के बीज भी अच्छे से ठंडे हो गए। तो अब लेंगे मिक्सी का छोटा जार जिसमें मसाले पीसते हैं। अब इनको भी मिक्सी के जार में डाल देंगे, इनको भी पीस लेंगे। ये देखिए हमने इनको भी बिल्कुल बारीक ही पीसा है, इनको भी बारीक पीस कर ही डालना है ताकि इनका भी हमें पूरा फ़ायदा मिले। अब इनको भी इस बॉल में निकाल लेंगे। अब इनको साइड में रख देंगे। और अब लेंगे धागे वाली मिश्री, ये वजन में 100 ग्राम है। मिश्री की तासीर भी ठंडी होती है और यदि आप इसमें मिश्री नहीं डालना चाहते तो देसी खंड भी डाल सकते हैं। देसी खंड की तासीर भी ठंडी होती है। और यदि आप इसमें मिश्री या देसी खंड दोनों ही नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी भी डाल सकते हैं। अब इसको छोटा छोटा तोड़कर मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए हमने मिश्री को भी बिल्कुल बारीक पीस लिया। अब इस पिसी हुई मिश्री को इस पाउडर में डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। आप इसमें चीनी डाल रहे हैं तो चीनी को पीस कर नहीं डालना, साबुत ही डालना। और आप यदि इस सारे ड्राई फ्रूट्स के पाउडर में मिश्री नहीं मिक्स करना चाहते तो कोई बात नहीं, जब आप पराठे बनाएंगे तब अलग से मिश्री का पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मिश्री इसमें अच्छे से मिक्स हो गई। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रखेंगे तो ये 1 से 2 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को भून कर इनका पाउडर बनाया है। अब एक बाउल लेंगे। अब इसमें ये 4 चम्मच ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डालेंगे। अब इसमें 4 चम्मच ही पनीर डालेंगे कद्दूकस करके, इसको अच्छे से मिला देंगे। आप इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको साइड में रख देंगे। और अब ये आटा लेंगे जो हमने गूंद कर रखा है, इसमें से एक बड़ी सी रोटी के जितना आटा लेंगे। नॉर्मल रोटी से थोड़ा ज़्यादा आटा लेना है। इस आटे को ढककर साइड में रख देंगे और इसकी लोई बना लेंगे।
अब इस लोई के ऊपर सूखा आटा लगाकर बोर्ड पर रख देंगे और अब इसको बेलन से बेल लेंगे। इसकी अभी बहुत बड़ी रोटी नहीं बनाएंगे। अब इसमें ये स्टफिंग डाल देंगे जो हमने अभी बनाई है। अब इसको इस तरह से बंद कर देंगे और अब इसको बोर्ड पर रखकर सूखा आटा लगाएंगे और अब इसको हाथ से थोड़ा दबा दबा कर बढ़ाएंगे ताकि इसकी स्टफिंग पराठे में चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। अब इसको हल्के हाथ से बेलन से बेल लेंगे। जैसे नॉर्मल पराठे को बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको भी बेल लेंगे। और आप यदि मीठा पराठा पसंद नहीं करते हैं तो मैं आपको नमकीन पराठा भी बनाकर दिखाऊंगी। और इस पराठे को ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इस तरह से थोड़ा मोटा ही रखना है। अब इसको उठाएंगे और तवे पर डाल देंगे। हम लोहे के तवे पर ये पराठे बना रहे हैं, आप चाहें तो नॉन स्टिक तवे पर भी ये पराठे बना सकते हैं। थोड़ी देर में जब पराठा एक साइड से सिक जाएगा तो अब इसको पलट देंगे और इसके ऊपर देसी घी अच्छे से लगा देंगे। दोस्तों, इस पराठे का टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि इसके आगे महंगी से महंगी मिठाई भी फेल है। अब दूसरी साइड पर भी घी लगा देंगे और इसको दोनों साइड से उलट पुलट करके क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेकना है। ये पराठा दोनों साइड से अच्छे से सिक गया। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, अब हमारा इम्यूनिटी बूस्टर मीठा पराठा तैयार है। और अब मैं आपको इसका नमकीन पराठा बनाकर दिखाऊंगी। मैंने ये ड्राई फ्रूट पाउडर घर में पहले से ही बना रखा है, इसमें मैंने मिश्री नहीं मिलाई हुई है। अब इसमें से 4 चम्मच बोल में डाल देंगे। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच ही डालेंगे नमक। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला। आप चाट मसाला, अमचूर या पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। और आधा चम्मच डालेंगे साबुत जीरा। आपको यदि साबुत जीरा पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। और 5 से 6 डालेंगे किशमिश। किशमिश को छोटा छोटा काट कर डालेंगे। आप मीठे वाले पराठे में भी किशमिश डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे और 4 चम्मच ही डालेंगे पनीर कद्दूकस किया हुआ। अब इनको अच्छे से मिला देंगे और अब इस आटे में से बड़ी सी रोटी के लिए आटा लेंगे, इसकी भी लोई बना लेंगे और अब इसके ऊपर सूखा आटा लगाकर बोर्ड पर रख देंगे और इसको भी बेलन से बेल लेंगे। अब इसमें भी ये स्टफिंग अच्छे से डाल देंगे और इसको भी इस तरह से बंद कर देंगे। इसको भी हाथ से दबा दबा कर बड़ा करेंगे ताकि पराठे में स्टफिंग चारों तरफ फैल जाए। अब इसको बेलन से बेल लेंगे। इस पराठे को भी ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। अब इसको भी तवे पर डाल देंगे। थोड़ी देर के बाद जब ये थोड़ा सिक जाएगा तो अब इसको पलट देंगे और इसके ऊपर भी अच्छे से देसी घी लगा देंगे और इसको भी उलट पुलट करके दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेकेंगे। जब ये दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा तो अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारे क्रिस्पी और इम्यूनिटी बूस्टर पराठे तैयार है। दोस्तों, आपको ये इम्यूनिटी बूस्टर पराठे बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।